काम कर रही है अभी? नहीं, काम तो क्या कर रहे हैं, सब वैसे ही है। सब्जी वगैरह इतनी महंगी कर रखी है, सब्जी सब चीज इतनी महंगी हो रही है, ना कोई काम है ना कोई धंधा है। विदेशी लोग हंसते थे कि भाई इंडिया में ऐसा चल जाएगा जहाँ फोन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मोदी 2.0 में जिस तरीके से भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता में बिठाया था, जो बहुमत दिया था, वो कहीं ना कहीं जो अब की बार लोकसभा के चुनाव हुए, वो जादू अब की बार कहीं मिसिंग दिखा। ऐसे में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो जाने के बाद हम जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी का मैजिक अभी भी लगातार चालू है या फिर उसमें कमी आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक रिक्शे वाले हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी, हाँ, ये नाम सुन लिया मैंने। अब मोदी जी को 11 साल पूरे हो गए हैं। अभी हाल ही में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भी कई बड़े बड़े फैसले ये सरकार लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में 11 साल का ये जो कार्यकाल है मोदी जी का, ये इससे आप कितने संतुष्ट हैं? काम हुआ है इस 11 सालों में? हाँ, काम तो हुआ है भाई। हाँ, काम हुआ है। कुछ काम गिनाइए, कुछ बताइए मोदी जी के बारे में। काम देखो, रोड, फर्स्ट नंबर रोड, हाँ, ठीक है। फिर और बहुत है, वृद्धा पेंशन है वो। थोड़ा सा जोर से बोलिए, माइक में आवाज नहीं जा रही। हाँ, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब किया है काम। गरीबों पे थोड़ा ध्यान भी दिया था सर ने। जो भी काम है ठीक से किया है। आपने कहा कि जैसे हर घर तक जल पहुंचा है, हर घर तक नल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, आपको किन सुविधाओं का फायदा पहुंचा है? देखो, पानी का भी सुविधा हम लोगों को, मकान का भी सुविधा मिला, ये सब का सुविधा हम लोग को मिल गया भाई। रोड का भी मिला सुविधा। मोदी जी के काम को 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? नंबर तो 1 नंबर पे है भाई। है? 1 नंबर पे ये तो 10 में से 10 नंबर दीजिएगा ना, एक मतलब बहुत कम है। है। 10 में से 10। हाँ, 10 नंबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए सर, एक बात बताइएगा, मोदी जी को 11 साल पूरे हो गए हैं सत्ता में बैठे, ऐसे में बतौर प्रधानमंत्री काम किया है मोदी जी ने? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। नाम बताइए आपका? अनिल कुमार पंडित, कहाँ से हैं? बिहार से, भागलपुर। बिहार में तो चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ। ऐसे में वहाँ पे बड़ी एक खींचतान रहती है कि वहाँ पे बीजेपी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नीतीश कुमार के चेहरे पर? नहीं, अब की बार तो बीजेपी आएगा। तो बीजेपी और जदयू का तो गठबंधन है ना, हाँ। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं? बीजेपी का कोई चेहरा है जिसे मुख्य? तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अब जब लोकसभा चुनाव हुए, इसमें देखा गया कि मोदी जी अकेले अपने दम पर, बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत पाई और उन्हें सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का, ऐसे चेहरों का। तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो मैजिक पहले हुआ करता था, जब वो 300 से ऊपर की सीटें जीत कर लाए थे, इससे पहले जब चुनाव हुए थे, वो अब कम हुआ है इन चुनावों के बाद? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम नहीं कह। फैन फॉलोइंग कम हुई है मोदी जी की? वो तो ठीक है, वो ठीक है। वो ठीक है, अभी भी फैन है मोदी जी के? मोदी जी, थोड़ा जोर से बताया कीजिए। हम मोदी जी का है। चलिए, मोदी जी की गारंटी है? हाँ जी, हाँ, मोदी का गारंटी है भाई। काम करता है मोदी जी की गारंटी? हाँ, देखिए 2000 जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2024 में, वो भी मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा गया। और ऐसे में हम बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से। सर, एक बार बताइएगा, मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल हो गए हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में आप लोगों के लिए कोई काम हुआ है इन 11 सालों में? काम तो वैसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बिहार का, मैं पूर्णिया जिला से हूँ, लेकिन काम वैसे कुछ नहीं दिया। बहुत से जगह दे रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन हम सबको नहीं दिया है। बिहार में कुछ भी नहीं। पूर्णिया जिला से मैं बोल रहा हूँ। पूर्णिया जिले से हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए कि अभी मोदी जी को 11 साल हो गए हैं सत्ता में बैठे हुए, तो अब उपेक्षा आप लोग क्या करते हैं कि मोदी जी को और क्या फैसले लेने चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे आप लोग जैसे जो श्रमिक हैं, जो बिहार से दिल्ली जैसे शहर में आते हैं अपने रोजगार के लिए, उनके लिए क्या और किया जाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि आवाज़ इस माइक से उस फोन में पहुंचे और फिर सत्ता में बैठे लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है जी, ये तो बात सही है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, जितना काम होता है उतना ही करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ मेहनत करता हूँ। क्या कहूँगा, जो तो नरेंद्र मोदी जो था ना, बहुत से ऐसे बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, काम भी बढ़िया कर रहा है, दर्जा भी मांग रहा था यहाँ पे हरियाणा में, यही बात बोल रहा था। यही समझ मेरे को लगा था। आपको समझ में नहीं आता है? जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मोदी जी को रिप्लेस करना होगा प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर मोदी जी को के मुकाबले किसी और को बिठाना हो, तो कौन बेहतर चेहरा है? पहले तो नरेंद्र मोदी तो 11 साल तो रह ही गया है। कौन?
नरेंद्र मोदी। उनसे बेहतर चेहरा है कोई? बेहतर चेहरा जो अगर बन जाएगा ना तब तो देख ही लेंगे। योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी। योगी आदित्यनाथ वो भी जो है ना बढ़िया भी है, अपना यूपी में जो भी करता है सब चीज सही कर रहा है। हम तो बिहार पूर्णिया नीतीश वहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री था, वो भी सही अभी काम चल रहा। बिहार में गाँव में वो गली में रोड नहीं था, वहाँ पर रोड भी बनवा दिया और बिजली खम्भा भी लगवा दिया। गली गली में रोड बनवा दिया था। ये गठबंधन कमाल कर रहा है बिहार में। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और अपने दिल की बात हमसे कहने के लिए। लोकसभा चुनावों के बाद सवाल था कि मोदी जी का मैजिक अभी भी कायम है या फिर उसमें कमी आई है। ये बताइएगा कि 11 साल हो गए हैं मोदी जी के कार्यकाल को, काम कैसा लगा? 10 में से अगर नंबर देने होंगे कितने देंगे? काम बढ़िया, सारे काम बढ़िया किए उन्होंने जो भी आज तक किया। हाँ, आपका नाम क्या है सर? राजेश कुमार। राजेश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए कि धारा 370 हटा, उसके बाद ये आतंकवाद पर सरकार ने कहा कि हमने कश्मीर में काबू पा लिया है और उसके बाद जब भी आतंकी हमले हुए या कुछ हुआ तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिला। ऐसे में ये बताइए कि ये सरकार जानी जाती है अपने सख्त फैसलों के लिए, तो ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं जो जिन्होंने आपको प्रभावित किया? सारे फैसले बढ़िया हैं, जैसे 370 है, राम मंदिर है। मोदी ने ये होते तो राम मंदिर बनता ही नहीं है, कोई बनवा ही नहीं सकता था। क्यों आज तक नहीं बना? 70 साल हो गए कोई नहीं बना पाया, तो ये बनता ही नहीं है। मोदी जी आए जब ही बनना मुमकिन हुआ ये। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? विमला। विमला जी, कहाँ से हैं आप? ये संगम बिहार से जोड़ो था, संगम बिहार से। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता है तो वहीं केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ऐसे में मोदी जी के अब 11 साल पूरे होने वाले हैं और काम से संतुष्ट हैं? काम कैसा लगा मोदी जी का 11 सालों में? नहीं, क्या काम बताएं, हमारे लिए तो कोई फायदा हुआ नहीं है जो हम देखें। किसी राशन कार्ड बनवाने जाओ, राशन कार्ड नहीं बनता है। सबने फ्री राशन खाया है, हमें तो आज तक एक बार भी नहीं मिला। राशन कार्ड ही नहीं बन रहा तो वो कहाँ से मिलेगा? सब्जी वगैरह इतनी महंगी कर रखी है, सब्जी सब चीज इतनी महंगी हो रही है। ना कोई काम है, ना कोई धंधा, कोई नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है। प्राइवेट भी काम मिलना भारी हो रहा है बेटा। कैसे कैसे गुजारा हो रहा है ये तो देखते हैं, कितनी मुश्किल हो रही है। क्या नई सरकार ने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं कर रखा, हमारी निगाह में तो कुछ भी नहीं कर रखा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कागज बनवाने जाते हैं ना, जैसे किसी का मतलब जन्म पत्री के लिए भी, उसके लिए भी सब ऑनलाइन करो। किसी को आता है ऑनलाइन करना, किसी को नहीं आता। वो 400 रुपये 500 रुपये मांगते हैं ऑनलाइन वाले के। मतलब बुकिंग कराओगे तो 500 रुपये दो, 400 रुपये दो, तब जाके वो बुकिंग होएगी। और फिर उसके बाद कागज बनने को नहीं होता। जन्म पत्री नहीं बन रही, जन्म पत्री के लिए इतने धक्के खा के आ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज हमें नहीं लग रही कि इसमें जल्दी से बनने। आप ये कह रही हैं कि जो दस्तावेज बनवाने होते हैं उसमें वक्त लग जाता है और कई बार रिश्वतखोरी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसे वो फॉर्म भरवाओ ऑनलाइन और 400-500 किसी के पास है बेटा, किसी के पास नहीं है, कहाँ से देगा? पहले तो जाते थे फॉर्म भरते थे, दे देते थे वो बना के। अब इनको ऑनलाइन किसी का है किसी का नहीं, इतना कुछ भी नहीं समझ। सब्जियाँ इतनी महंगी कर रखी हैं, महंगाई। अच्छा, एक बात बताइए, आपने महंगाई का जिक्र किया तो इसी के साथ मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने जैसे डिजिटल इंडिया मुहिम चलाई और नोटबंदी वो लेकर आए, तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को हम चोट करना चाहते हैं। आपको लगता है उन्होंने करा है? खैर भ्रष्टाचार पर चोट हुआ है? हाँ, हुआ है, कम हुआ है। पर ये तो है ना कि कागज बनना आसान तो करें। कागजों को बनाना, जो कोई भी कागज बनवा रहा है, राशन कार्ड बनवा रहा है, जन्म पत्री बनवा रहा है, उनको तो कम से कम सही करें। डिजिटल इंडिया बना दिया कि आप कहीं पर भी बैठे, आपको अगर पेमेंट करना है आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी होगा वो क्या करेगा बेटा? अनपढ़ आदमी के लिए क्या, वो तो पढ़े लिखों के लिए है, कहीं भी दे देगा कार्ड। अनपढ़ आदमी के तो पैसे ही कट जाएंगे सारे, कहीं से कहीं भेज देगा वो तो। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? अनपढ़ के लिए क्या कर दिया आप ये बताओ? अनपढ़ के लिए ये सुविधा कर दी। आप मानोगे नहीं, जन्म पत्री के लिए मुझे 2 महीने हो गए तक खाते खाते नहीं बन रही जन्म पत्री। वो बच्चे घर में पैदा हो गए, बाई चांस लगाओ बच्चे घर में पैदा हो जाते हैं, दाई वगैरह आ जाती है, नहीं जाना पड़ता डॉक्टर के पास, तो उनके लिए भी तो कुछ सुविधा देखनी चाहिए कि इनका कैसे भविष्य बनेगा, कैसे इनका जन्म पत्री बनेगी, कैसे आधार कार्ड बनेगा। ये लाओ वो लाओ फलाना लाओ ढुंगा लाओ, पता किस किस चीज़ का वो लिख के दे देते हैं, होता कुछ नहीं है। यही परेशानी है, बाकी ये है उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कर रखा है। जो
बदमाशी वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए सरकारें अगर डिजिटलाइजेशन करती है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय लेकर आती है तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आम जनता है, जो कतार में शायद पीछे रहते हैं, उन तक वो जानकारी पहुँचाई जाए, उस जानकारी को दुरुस्त किया जाए उन तक, ताकि वो उसका लाभ भी उठा सके, जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज हम पहुंचे हैं विश्वविद्यालय, यहाँ पर कुछ लोगों से जानने के लिए कि नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने के बाद जनता उन्हें कहाँ आंकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मोदी का मैजिक कम हुआ है, ऐसे में बताइए नरेंद्र मोदी का जादू कायम है, कौन से ऐसे काम है जिनसे आप प्रभावित हैं? मोदी जी का मैक्सिमम कामों से प्रभावित ही हैं जो इस देश को लेके कर रहे हैं। हाँ। मैं तो 32 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ लगभग, और पहली सरकार ऐसी देखी है कि जो चाहे वो बॉर्डर्स हों, चाहे हमारे सैनिकों के लिए काम करना हो, या जो आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए काम करना हो, वन नेशन वन पेंशन के लिए काम करना हो, या जो अभी हमारे रिटायर्ड फौजियों की और भी समस्याएं थी वन नेशन वन पेंशन के अलावा, और तो कई चीज़ें ऐसी उन्होंने की हैं फौजियों के लिए भी और आम पब्लिक के लिए तो कर ही रही है। आप क्या करते हैं सर? मैं एक फार्मा कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ। मेरे से रिलेटेड कोई भी नहीं है, ये औरों के लिए है। ये औरों के मुद्दे हैं। फार्मा ग्रुप अभी इनसे डरा हुआ है मोदी जी से, कि जैसे अपनी खुद की दुकानें लेकर आ गए हैं कि भाई बहुत सस्ती वो दे रहे हैं, लेकिन उससे पब्लिक को तो फायदा हो रहा है। पब्लिक को फायदा हो रहा है, अल्टीमेटली हमारी कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पब्लिक का फायदेमंद है। और मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन जब घर के लिए दवाइयाँ खरीदता हूँ तो मुझे भी सस्ती चाहिए। वो चीज़ देखी जाए तो उसमें अच्छा काम किया है। आप ये कह रहे हैं कि आम जनता के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काम सही किए हैं। अच्छा एक बात बताइए, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे पहले आप कैश देते थे और अब आपको आप QR कोड को स्कैन कीजिए, आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इनका प्रभाव, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि डिजिटलाइजेशन कर दिया आपने, लेकिन लोगों की जानकारी या लोगों का ज्ञान इसको लेकर दुरुस्त नहीं हुआ। देखो ऐसा है कि लोग अपने आप को अपडेट करेंगे तभी बात बनेगी। अब इन्होंने जो किया है, हम दोनों दो फोन लेके चल रहे हैं, दोनों में पेटी सब सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। पहले हम ATM की तरफ भागते थे, अब मुझे लगता है 2 या 4 महीने में एक आध बार हमें जाना पड़ता है जब कुछ बड़ा कैश वैश की जरूरत पड़ती है। तो सब डिजिटली चल रहा है सिस्टम और अच्छा है। विदेशी लोग हंसते थे कि भाई इंडिया में ऐसा चल जाएगा जहाँ फोन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कैसे चलाओगे आप इसको, लेकिन आज नंबर 1 पे है, तो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो चल पड़ा है और अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनके मुस्कुराते हुए दोस्त पीछे कैमरे की शोभा बढ़ा रहे थे, भाई उन्हें भी लो, वो भाग रहे हैं। अच्छा अब जरा बात तो कीजिए। जी बोलिए। हाँ, मुस्कुरा रहे थे पीछे बैठकर। मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कहाँ से आप? मैं तो इधर से हूँ जी, बुराड़ी से। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के कार्यकाल को अब 11 साल होने चले हैं, ऐसे में अब बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो युवाओं के पर्सपेक्टिव से बहुत मायने रखते हैं। जैसे आप मान लीजिए रोजगार, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अपना भविष्य हिंदुस्तान जैसे देश में सुरक्षित लगता है? मैं तो जी अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ हंसराज कॉलेज से। मेरे को तो अभी सही लग रहा है। अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, अभी आगे पता लगेगा। आगे पता लगेगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कौन कौन से फैसले आपको लगे मोदी जी के जो सच में आपको लगता है जिसका जनता पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और जिस वजह से लोग मोदी जी को पसंद करते हैं? अभी इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी चल रही थी जब से, अब आई है BJP, तो अब देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को? मोदी जी को, मोदी सरकार? मोदी सरकार की तो अलग ही बात हो गई। मोदी जी की आप बात करो, उन्हें तो 9 या 10। 9 या 10। अच्छा मोदी जी से बेहतर चेहरा कौन है अगर बात करें BJP में या फिर जो NDA गठबंधन है उसमें? राहुल गांधी कर सकते हैं देश पर राज? राहुल गांधी को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? अभी तक तो उन्होंने करा नहीं, लगता नहीं मेरे को उनका थोड़ा। मोदी जी को रिप्लेस कौन कर सकता है? आप कुछ नाम लीजिए, उनमें से मैं बताऊंगा। MCQs। अच्छा देखिए, जब चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। ऐसे में अगर आपको ज्ञान, रिलीजन को थोड़ा वो बनाते हैं, ऐसे में अगर आपको मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी है तो राजनाथ सिंह है, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो जान दो, पर अभी PM तो वही है। अब आगे देखते हैं कौन नया चेहरा आएगा। जैसे रेखा गुप्ता जी है, अब वो एकदम से CM बन गई, उनका सोचा नहीं था हमने। नींबू का रेट कितना चल रहा है आजकल? अभी तो बहुत महंगा है। महंगा है? मोदी जी के राज में महंगाई है? हाँ है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को 11 साल पूरे हो गए हैं, कितने नंबर देंगे मोदी जी के काम को? तो 10 में कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं, पर महंगाई बढ़ा दी है। लेकिन महंगाई तो है हो गया है ना?
ये तो समस्या है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी के वो कौन कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी अच्छे लगते हैं आप, ऐसे कौन कौन से काम किए? देश के लिए काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई कोई काम है ऐसे गरीब लोग के लिए जो है थोड़ा दिक्कत चल रहा है, लेकिन काम अच्छे कर रहे हैं जो भगवान। तो मोदी जी के 11 साल सत्ता में पूरे हो गए हैं और ऐसे में जी सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श तिवारी है जी। आदर्श तिवारी भाई कहाँ से हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। यूपी से हैं। हाँ जी। तो यूपी और जहाँ पर आप हैं दिल्ली, डबल इंजन सरकारें हैं दोनों राज्यों में, और ऐसे में राज्य से लेकर अगर देश के स्तर पर हम बात करें तो क्या काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है। मोदी जी ने जो है यूपी में बहुत काम करा है, राम मंदिर बनाया। दिल्ली में भी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप देखो झुग्गी और जहाँ से नशे स्टार्ट होते थे वो सारी चीज़ें बंद हो रही है। रोड का काम हो रहा है। एक्चुअली मैं रोड कंस्ट्रक्शन का ही काम करता हूँ सर जी। तो बीते कुछ महीनों से देख रहा हूँ रोड कंस्ट्रक्शन के कामों में तेजी आई हुई है बहुत ज़्यादा। डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट कर रखा है। ये नितिन गडकरी जी जो जिनके पास ही विभाग है सड़कों वाला, वो माने जाते हैं काम के लिए। और बाकी चलिए बाकी मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और जो रोजगार हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा इस सरकार को घेरा जाता है। बिल्कुल घेरा जाता है। जिनके पास रोजगार नहीं है, जो करना नहीं चाहते, उनके पास रोजगार नहीं है भैया। हम तो काम कर रहे हैं, आज मेरे को 8 साल हो गए जॉब करते हुए। जिनको काम करना नहीं है वो चिल्लाएंगे, उनके पास मुद्दा है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। आप काम करना चाहो तो 15,000 20,000 की नौकरियां हर जगह पे हैं, हर स्टेट में। अगर आप करना चाहो तो हर जगह आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप काबिल हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। नहीं लेकिन इस देश में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको एक नौकरी के लिए। और मुझे लगता है कि जितना धन इंसान पढ़ाई में गवा देता है, पढ़ाई करने में गवा देता है, उतने उसको नौकरी पैसे नहीं दे पाती है। रीज़न क्या है सर कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जॉब सर्च करेंगे तो जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि नौकरी नहीं है। कोई आपको नौकरी देने नहीं जाएगा। अगर आप काबिल हैं, अगर आप अपना जो है एफर्ट कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप देख रहे हो देश की पॉपुलेशन परमानेंट बढ़ते जा रही है ना, तो जॉब भी कम होंगी। आप कैपेबल बनो, जॉब मिलेगी आपको, निसंदेह मिलेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भैया। ये आपने कहा कि रोजगार है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है काफी। हाँ चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। सर एक बार बात कर लीजिए ना, थोड़ा बता दीजिए। आप वैसे इतना सा बता दीजिए, फाइन है या फिर विरोधी है मोदी जी के? वो सब फाइन ही है। सब फाइन है, लाइक सेट है। हाँ कुछ बताइएगा नहीं, बड़े चुप रुस्तम है आप। नाम क्या है आपका? रूप सिंह मीना, कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान से हैं, हम भी राजस्थान से हैं वैसे। चलिए ये बताइएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हाल ही में ही, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टी जो है वो अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। ऐसे में आपको लगता है कि मोदी जी का मैजिक, ये जो भी चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद कायम है या कम हुआ है? नहीं, अभी तक तो कायम ही है, पर होगा, कम होगा, अब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बोरिंग काम कर रही है अभी। नहीं, काम तो क्या कर रहे हैं, सब वैसे ही है। क्या बोले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता हूँ आपको, सत्ता कोई भी सत्ता हो, सत्ता जितना अपना पक्ष बताती है ना, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की हो, जितना सत्ता बताती है ना तो सत्ता उतनी अच्छी होती है, ना तो विपक्ष जितना बुरा बताता है कोई भी गवर्नमेंट ना तो उतनी बुरी होती है। सबके अपने काम करने का तरीका है, हर आदमी काम करता है। तो फिर भ्रष्टाचार जिसको लेकर मोदी जी हमेशा प्रबल तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, नोटबंदी से लेकर ना जाने कितने फैसले भ्रष्टाचार के नाम पर मोदी सरकार ने लिए, तो आपको लगता है भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाई ये सरकार? अब भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगी है भैया? आप नोटबंदी देख लो, पहले लोग टैक्स चोरी करते थे, टैक्स पेयर कम थे, अब टैक्स पेयरों की ग्रोथ हो रही है, टैक्स पेयर लोग बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, है ना। तो टैक्स चोरी कहीं ना कहीं बच रही है, जब भी तो टैक्स पेयर लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौन है? सर आपका नाम क्या है? दिलकुश मीना जी, क्या करते हैं आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, यहीं से पीएचडी चल रही है डीयू से। क्या बात है। चलिए बता दीजिए कि सरकार के 11 साल पूरे, कौन से काम जिन्होंने प्रभावित किया या कौन से काम जिन पर सरकार को लगता है कि फिर से विचार करना चाहिए और जिससे जनता का हित नहीं हो पाया? सर जो मेन इशू है वो तो बेरोजगारी और महंगाई, यही नेशनल मीडिया में भी यही चलता रहता है और कहीं न कहीं ये भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने और भी बहुत अच्छे काम करे हैं, जैसे कई प्रकार की योजनाएं चलाई है,
किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है और लोगों का काम होता है क्रिटिसाइज़ करना किसी भी सरकार को, लेकिन हर सरकार अच्छे काम करती है, चाहे वो पहले की सरकार हो चाहे अब की हो। और मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया है। जैसे अगर देखा जाए तो जो आतंकवाद है, तो आतंकवाद के खिलाफ जो जिस तरह कॉम्बैट करने का जिस तरीका अपनाया गया है वो अपने आप में यूनिक है। और आपने देखा ही है अभी ऑपरेशन सिंदूर, तो सरकार अच्छा काम कर रही है। रक्षा हो, जैसे डिफेंस है तो डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन हो और इकोनॉमी हो। जैसे अभी हाल ही में सूचना आई है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की होने वाली है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है ऐसा। और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो लगती है वो बिल्कुल। मगर पर कैपिटा इनकम मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इशू रहता है कि हर व्यक्ति अपनी जो आय पर्सनली कमा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत वेरी करती है कि मैं अगर 25,000 कमा रहा हूँ तो मेरे बगल वाला जो बंदा है वो महीने का केवल 5,000 कमा रहा है। तो कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं महीनों के। तो वो जो एक इनइक्वालिटी चलती है, और फिर चाहे आप रोज़गार के पैमाने पर बात कर लीजिए, वो तो एक बड़ा इशू है देश के लिए। और मुझे लगता है कि सरकार को उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मेरा यही कहना है कि जो देश में जो असमानताएं हैं वो स्वतंत्रोत्तर भारत के समय से ही है और वो आज भी चली हुई है। जैसे कहा जाता है कि देश के 40% जो रिसोर्सेज है वो चंद लोगों के पास है। ऐसा मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी तो उसमें ऐसा ही बताया गया था। और जो बाकी की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके पास में बहुत कम संसाधन है। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये जो इनइक्वलिटीज है ये शुरू से ही है और ये चलती रहेगी। हाँ, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि भाई सबकी भागीदारी हो, सबका साथ सबका विकास, तो पता ही है ये तो एक नेशनल मुहावरा बन गया है एक तरीके का। तो प्रति व्यक्ति आय की जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस है, वो बहुत पहले सेट करी गई थी। उनको वापस उन पर विचार करने की आवश्यकता है कि भाई ये इस तरीके से हो, और गवर्नमेंट कर रही है अभी तक। और कहीं न कहीं अगर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमारी पहुंची है तो इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन यही है कि हम सुधार कर रहे हैं। हालांकि मुझे एग्जैक्ट प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े हैं उनके बारे में पता नहीं है फिलहाल, पर रिसेंटली मैंने शायद पढ़ा था तो उसमें 1000 के आसपास कुछ ऐसे होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कम है, मतलब जो रूरल एरियाज है उसमें बहुत कम है। तो यही कहना है मेरा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनके कुछ दोस्त भी हैं। एक बात बता दीजिए, आजकल का युवा स्मार्ट है, समझदार है, हैंडसम भी है, तो ये बता दीजिए कितनी दूर से चल के आए हैं यहाँ तक? आप बता रहे थे करीबन 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर चल कर आए हैं, बड़े मेहनती हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि सरकार ने काम किया है, 11 साल हो गए मोदी सरकार को, कौन से कामों से प्रभावित हैं? जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा काम लगा है वो डिजिटल में जितना काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट आया है। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जनरली उससे ज़्यादा देखने को मिला है, तो मेरा मानना है। आप वैसे क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है। तो इसी के साथ अगर रोज़गार की हम बात कर लें तो एक बड़ा मुद्दा है आजकल के युवाओं के लिए, और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि भैया रोज़गार नहीं मिलता है, जितने पैसे हम पढ़ाई में खर्च देते हैं उतने पैसे हमें जॉब नहीं दे पाती है। अगर जॉब मिल भी जाए, अगर मिल जाए तो बताइए, कुछ परेशानी जॉब को लेकर देश में अपना भविष्य सिक्योर महसूस करते हैं? सर अब चूँकि मैं तो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अंटिल अनलेस कि मैं उसमें सेलेक्ट ना हो जाऊँ तो इस बात पे टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जो कि पता होने के बाद इस बात पे चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे नज़रिए से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। इनके एक मित्र रह गए हैं जी, बात करनी पड़ेगी आपको, और जाके चढ़ाएंगे आपकी। देखो मैंने बात नहीं की। अच्छा एक बात बताइए कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में कौन से जो मुद्दे हैं जिन्हें आप मानते हैं कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पर मोदी सरकार खरी उतर नहीं पाई है? सर मुद्दे की बात करना चाहूँगा, जो पेपर्स लीक होते हैं ये इंडिया में, उनको सरकार को अपने ध्यान में लेना चाहिए और उस पर कुछ अच्छे रूल बना के इस जो रैकेट चल रहा है इसको रोकना चाहिए। क्या बात है, आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बड़े लंबे समय तक करते हैं, और ना केवल माँ बाप, मुझे लगता है पूरा जो आपका शहर होता है वो आपसे उम्मीदें बांध के बैठा होता है, और ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो निराशा हाथ लगती है। और कौन से मुद्दे हैं जो आप गिनाना चाहेंगे?
बस मेन मुद्दा यही है पेपर लीक का। और इसमें मेरा जहाँ तक मानना है, इसमें कुछ लोग सरकार के भी लिप्त है, तो उस पर जैसा आप क्या मोदी के बारे में बोलते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए इस पे। ये करना, ये मेरे। आप कहाँ से हैं वैसे? राजस्थान। राजस्थान से हैं। हम तीनों राजस्थान से। अच्छा, आप तीनों राजस्थान से हैं। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए फटाफट। राजकुमार मीना, धर्म सिंह, दिलखुश मीना। दिलखुश मीना। भाई तो नहीं आप दोनों? PhD होल्डर भाई। अच्छी बातें लग रहे हैं। मीना मीना। नहीं, ये भी मीना ही है। मेरा धर्म। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हैं और ये हमारे साथ दो हट्टे कट्टे नौजवान हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम तो लखनऊ से हैं। आप लखनऊ से, और आप? जी मैं मिर्जापुर से हूँ। अच्छा, ये आप लोग के नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम आयुष ठाकुर। मेरा नाम अभ्युदय जायसवाल। अभ्युदय जायसवाल। अच्छा, ये बता दीजिए कि मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में किन कामों से प्रभावित हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे हैं जिनसे जो आप सरकार को कन्वे करना चाहते हैं? मेरा मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट का ये जो NEP पॉलिसी है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब जैसे UG हम लोग कर रहे हैं तो इसमें 4 ईयर करने के बाद डायरेक्ट हम लोग नेट PhD के लिए अपीयर हो सकते हैं नेट PhD एग्जाम में। नहीं तो ऐसे मास्टर करना पड़ता था, फिर ऐसे 1 साल का गैप जो है वो हम लोग का कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और डिफेंस सेक्टर में बात की जाए तो मोदी सरकार के आने के बाद हमारी आर्म फोर्स काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी मिली है। खुली छूट इज अनदर थिंग, बट बहुत एक मजबूती मिली है आर्मी को और किसानों को भी। और तीसरी चीज़ बात की जाए, अभी लेटेस्ट न्यूज है कल की, हमारी इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की 4थी इकोनॉमी हो गई और बहुत जल्द ही वो जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। तो बीजेपी गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं 11 साल में वो बहुत अच्छी हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो सभी अच्छी होती हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी। ये नहीं कह सकते हाँ किसी का कोई काम बेकार होता है, किसी का कोई काम अच्छा होता है, बात ये है। देखिए, अब जब हम सवाल पूछ रहे हैं ना युवाओं से, तो हम एक चीज़ का जिक्र हमेशा कर रहे हैं, वो है रोजगार। रोजगार लगता है इस देश में मिलेगा? रोज़गार की बात करें तो जैसे कि जो जिस तरह से पढ़ता है, जो जिस तरह से काम करता है, उसको उतना अच्छा रोज़गार मिलता है। जो जितना कम पढ़ता है, जितना अच्छे से नहीं कर पाता है, उसको वैसा कम रोज़गार मिलता है। देखिए, बात रही रोजगार की, तो आज के कंडीशन में अगर लेटेस्ट डाटा देखा जाए तो रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ पहले से बहुत ज़्यादा सही है। पहले से सही हुई है? हाँ, पहले से सही हुई है। रीजन ये है क्योंकि हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब नहीं मिल रही है उतनी, पर हाँ जो जिसके यहाँ स्किल्स है, जिसके यहाँ कैपेबिलिटी है, वो अच्छा पैकेज लेके प्राइवेट सेक्टर में प्लेस हो रहे हैं। देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज़ में हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी बीट कर गई है। तो जब तक हम लोग पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक गवर्नमेंट सेक्टर में तो प्रॉब्लम होगी। अब बताइए, अब जैसे अभी रेलवे NTPC एग्जाम होने जा रहा है, उसमें बताइए 3000-4000 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन आ रहे हैं, 58 लाख 60 लाख। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ अगर खोज करे, अगर चाहे तो रोज़गार मिल सकता है। लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है रोज़गार। आपको लगता है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए? बेशक काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। लोग अगर चाहेंगे जनसंख्या तभी कम होगी। लोग काम करें, इट्स मच बेटर। पर गवर्नमेंट जैसे हर बिल लाती है पार्लियामेंट में, वैसे गवर्नमेंट को 2 चाइल्ड पॉलिसी का बिल लाना चाहिए। और बात सिविक सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है लोग। और बात रही दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला जॉब, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी को भी नहीं मिल सकता। तो मोदी जी का एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो मैं कहता हूँ हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी एजुकेशन सेक्टर इतनी डेवलप हो गई, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे हो गए हमारे कंट्री के, तो ये भी तो हो सकता है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर बन के जॉब क्रिएट करें, ना कि जॉब के लिए हम लोग डिपेंडेंट रखें। तो ये है कि अब तो आपको विदाउट कोलेट्रल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए अप टू 10 लाख का लोन भी आसानी से मिल जा रहा है। तो यही है, तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छाइयाँ हैं। और बात रही अपोजिशन की, तो अपोजिशन में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। राहुल मजबूत हुई है अपोजिशन, अब की बात अपोजिशन भी काफ़ी मजबूत हुई है। ऐसे क्या है कि गवर्नमेंट जो है पैरेलल लाइन में काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जैसे राहुल गांधी जी की बात की जाए तो राहुल गांधी जी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद पुंछ में जितने लोग का लॉस हुआ उनसे गए, मिले, बात किए, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा।
और अभी जैसे ओवैसी जी हैं, पार्टी डेलीगेट को भी भेजा गया। ओवैसी जी हैं, वो भी पाकिस्तान को कितनी खरी खोटी सुनाए, पाकिस्तान को उनकी औकात बता दी है। तो इस समय अपोजिशन और जो गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम दोनों से बहुत खुश हैं। देखिए दिल्ली की सत्ता तक का जो रास्ता होता है और जो वहाँ तक पहुँचता है उसे उत्तर प्रदेश से होकर तो गुजरना पड़ता है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री सर्वाधिक हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ऐसे में एक लखनऊ और एक मिर्ज़ापुर से हमारे दोस्त ने भर भर कर मुद्दों की बौछार की और हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात। और बात रही उत्तर प्रदेश से, और बाकी है, और बात रही जैसा आप भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता होता है, क्यों ना हो, क्योंकि इस समय यूपी की बताइए सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ है इंडिया में, टॉप 3 में, इंडियन स्टेट में। और बात रही दूसरी चीज़, यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूपी में सबसे अधिक पार्लियामेंट की पहले या दूसरे, आई थिंक दूसरे पे सीट है। तो ये तो भाई जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और सीट ज़्यादा रहेगी तो इट्स प्ले। सही बात है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वैसे आप लोग पढ़ाई? जी मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, MBA। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।